मामला है, इसमें सब लोग एक साथ मत झूमिए। माननीय चंद्राकर जी, आपका प्रश्न है। जी, माननीय अध्यक्ष जी, विशेष स्थिति बन रही है और उस विशेष स्थिति में मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। सर, वैसे आपको तो प्रश्न ही करना चाहिए। नहीं, प्रश्न ही करूंगा, प्रश्न से रिलेटेड है। कल माननीय एक मंत्री जी ने कहा कि मैं पेपर में पढ़ के संज्ञान लिया, एक मेरे ध्यानाकर्षण में। ठीक है। आज इस उत्तर में इन्होंने दिया है एक संस्था का नाम, CMIIE संस्था द्वारा बेरोजगारी दर के आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं। फिर नीचे लिखते हैं कि यद्यपि सरकार इस आंकड़े को मान्यता नहीं देती, तो क्या प्रश्न के उत्तर में हम किसी प्राइवेट सर्वे का उल्लेख कर सकते हैं शासकीय तौर पे, और हम एक प्राइवेट सर्वे के रिपोर्ट में बहस कर सकते हैं? यहां यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन्होंने ही लिखा। कल एक मंत्री जी ने कहा कि मैं पेपर के आधार पर जांच कर रहा हूं। थोड़ी देर इस पर आइए आप अपने। नहीं तो इसी में आप बताइए ना, प्राइवेट संस्था के सर्वे पर सरकार बोल रही उसको मान्यता नहीं देते और उसका उत्तर में उल्लेख है कि इसके बेरोजगारी आंकड़े को हो। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं आप क्लियर कर दीजिए इसको। मैं पहले जानकारी तो ले लूं कि उस संस्था को, एक बात है, संस्था को मान्यता नहीं देना और संस्था के आंकड़ों का सरकार द्वारा उपयोग करना, प्राइवेट संस्था, दोनों अलग अलग मामले। प्राइवेट संस्था, समझ गया। संस्था को मान्यता नहीं मिला है या नहीं दिया है, ये शासन का है। देखिए, उसके आंकड़ों को अगर शासन जरूरी समझता है, यहाँ बताना चाहता है, पूछ लूं मंत्री से मैं। आप पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न लगा है अध्यक्ष महोदय, मैं आज चाहूंगा कि एक बार आप उसको पढ़ लें। उसके ग में इन्होंने स्पेसिफिकली नाम के साथ पूछा है अध्यक्ष महोदय, उस चीज को उन्होंने नाम के साथ पूछा है, इसलिए मुझे उस उत्तर में उस प्राइवेट संस्था का नाम देना अनिवार्य लगा। अच्छा, ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नाम मैंने नहीं पूछा है। इस संस्था का उल्लेख बार बार ये सरकार करती। अब मुझे ये बताइए, एक बार आप होती देखो, पढ़ रहा हूं। अच्छा, आपका प्रश्न है क्या CMIE के आंकड़ों को मान्यता दी गई, सरकार द्वारा स्वीकार या मान्यता दी गई है? यदि हाँ, तो इस संस्था ने किस आधार पर मूल्यांकन किया है और बेरोजगार की परिभाषा क्या दी है? आपने पूछा है इसलिए बता रहे हैं कि आया है। तो अब मैं ये पूछा हूं आपसे कि इन्होंने कहा है कि वो आंकड़े प्रसारित करती। ये बार बार इस संस्था का उल्लेख करते हैं, इससे पहले भी प्रश्न के उत्तर में उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन इनकी मान्यता नहीं देती सरकार उसके आंकड़ों को। ठीक, मेरा मुख्य विषय जानने का यही है कि जिसको मान्यता नहीं देती है सरकार, क्या उसको बार बार उल्लेख कर सकती है? क्या हम उसमें बहस कर सकते हैं क्या? मैं आपसे जानना चाहता था, उनसे नहीं जानना चाहता था। मैं इसमें मंत्री जी की मदद ले रहा हूं, कुछ आपत्ति है आपको? नहीं, मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए मंत्री जी की मदद ले रहा हूं, इसमें तो आपत्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 9 साल से NSSO ये एक संस्था हुआ करती थी अध्यक्ष महोदय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले केंद्र सरकार की तरफ से हर राज्य के लिए बेरोजगारी आंकड़ा प्रस्तुत करती थी, लेकिन पिछले 9 साल से इसको बंद कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय। अभी किसी भी प्रदेश का सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं होता है। सिर्फ एक ही संस्था है अध्यक्ष महोदय, जो अभी प्राइवेट संस्था अध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगारी आंकड़ा प्रस्तुत करती है। उसके अलावा कोई और संस्था है नहीं। तो उसने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, हम उसको मान्यता नहीं देते अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप कोट करेंगे उसको अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं अगर उसमें बेरोजगारी का आंकड़ा आया है तो हम उसको कोट करते हैं अध्यक्ष महोदय, और यही मेरे उत्तर में है। चलिए, नहीं, असल बात मुझे उसके उत्तर सही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विधानसभा में एक मंत्री जी ने कल कहा मैं पेपर के आधार पर कार्रवाई करता हूं। मैंने कहा मैं पेपर कटिंग और देता हूं, कार्रवाई करेंगे क्या करके? आप बोल रहे हैं उसकी मान्यता नहीं देते, तो मान्यता जिसको नहीं देते उसकी बहस हम विधानसभा में उल्लेख या बहस कर सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिसकी राज्य शासन ने स्वीकृति नहीं दी है, जिसकी मान्यता नहीं दी है, ऐसे किसी भी प्रकार के शब्दों का मूल्यांकन का यहाँ बहस नहीं होना चाहिए। ठीक, थैंक यू कहा आपको।
हाँ चलिए अब आगे अब प्रश्न पूछ रहा हूं। आंकड़े में पहले तो मैं आपको बता देता हूं साहब, ये पंजीकृत चाहने वालों, रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करते हैं। इन्होंने जो आंकड़ा दिया है परिशिष्ट में माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 की स्थिति में 21,19,356 है। आज की स्थिति में 18,79,126 है जी। चूंकि ये बेरोजगारी का आंकड़ा, मैं इसको पहले पूछ लेता हूं, तो इन्होंने कुल 2,40,230 लोगों को दिया आज तक, क्योंकि अंतर यही बताता है। लेकिन उत्तर में यह बताया है कि शासकीय सेवा में 33,333 इसी उत्तर में, फिर अशासकीय संस्थाओं में रोजगार 50,725, फिर स्वरोजगार 50,000, 5,9,559 मैंने कुल मिला के 5,63,617 होता। इसको पढ़े ऊपर के कॉलम को तो 2,40,000 होता है, दोनों उत्तर में। तो ये कौन सा सही है पहले ये जान लूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो अलग अलग विषय हैं अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य दो अलग अलग चीजों को जोड़ के बोल देते हैं और ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ और है वो कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगारी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है उसमें स्पष्ट बेरोजगारी जो पंजीकृत बेरोजगार है। अच्छा मुझे एक मिनट, ये जो पंजीकृत अपने यहाँ रोजगार, ये इनके समय 15 साल था, उनका भी जोड़ के बता रहे हैं। सीरियस मामला है भैया। अभी अपने समय पंजीयन कार्यालय में क्या बेरोजगारों की संख्या आपको नहीं मिलती? यहाँ जो पंजीयन के कार्यालय हैं, जिला स्तर पर भी हैं, उससे क्या बेरोजगारों की संख्या आपको नहीं मिलती? जी उसी का है, पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या को ही उल्लेख कर रहे हैं वो। हाँ, जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं उन्हीं का बताया उन्होंने कि 18-19 में इतना था, 19-20 में इतना था, उसी को परिशिष्ट में हमने डाला है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, ये 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 की स्थिति उन्होंने भी अभी बताया, उसी के आधार पर हमने कहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत बेरोजगार है अध्यक्ष महोदय, उसका वैलिडेशन का कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ना आधार कार्ड से उसको जोड़ा गया है, ना किसी तरह का उसमें वैलिडेशन है। किसी को कोई रोजगार कार्यालय में गया, उसने नामांकित किया, उसको 3 महीने बाद नौकरी मिल जाती है, उसका भी कोई तरीका नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमने हमारे कलेक्टरों से अलग अलग जिलों से हमने डेटा मंगवाया, और जिन जिन लोगों ने खुद से कहा कि हमको स्वरोजगार हमें प्राप्त हुआ, और उन्होंने जो अपना फॉर्म भरा उसी को हमने डेटा में बनाया, और वो डेटा जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो वही डेटा है। इसको हमने पब्लिक भी किया अध्यक्ष महोदय, इस डेटा को हमने पब्लिक भी किया है, कलेक्टरों के माध्यम से वो आया है, और उस डेटा को हमने पब्लिक किया है। वही दो अलग अलग चीजें हैं जी। मान लो आप भी देख लीजिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्वीकार कर रहे हैं। उत्तर जो है सही नहीं है इसमें। ठीक अब है। दूसरी बात, इन्होंने रोजगार चाहने वालों का पंजीयन किया है जिसकी संख्या, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उत्तर सुनिए सही तो कैसे आप नहीं? पढ़ ले दीजिए ना, मैंने वो लाइन छोड़ दी। 18,78,126 है रोजगार चाहने वालों को। अभी बेरोजगारी भत्ता के लिए आयोजन किया है, तो बेरोजगारों की कौन है बेरोजगार? छत्तीसगढ़ में बेरोजगार की परिभाषा क्या है जिसको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी? ठीक है, अब बेरोजगार की परिभाषा बता दीजिए मुझे। मेरे ख्याल से बेरोजगार की परिभाषा शिक्षा, उच्च शिक्षा में नहीं आता होगा। नहीं, इन्हीं का है, उच्च शिक्षा में नहीं आता होगा। इसी प्रश्न में प्रश्न आपने किया जरूर है। तकनीकी शिक्षा, रोजगार सब इन्हीं का विषय है, माननीय मंत्री जी का। माननीय, ये बताइए पंजीयन कार्यालय भी आपके अंदर है? हाँ जी है। हाँ। अच्छा, तो उसको वेल इक्विप्ड करिए, उसमें सब चीज जांच पड़ताल हो जाए। 1 महीने से पीछे पड़े मंत्री जी के हमारे। 1 मिनट, बढ़िया उत्तर दे रहा है। नहीं, सीरियस मामला है। देखिए, ये पूरे प्रदेश, सुनिए ना अरे दादा रे, प्लीज पूरे प्रदेश के बेरोजगारों की संख्या, नौकरी, सबका ये सीरियस सवाल है। आपका पंजीयन कार्यालय अगर इस लायक नहीं है तो उसको इस लायक बनाइए कि कितने पंजीकृत हैं, कितने को नौकरी मिल गया, कितने को नहीं मिला, क्योंकि अभी सवाल उठेगा जो उठा रहे हैं।
नहीं अध्यक्ष महोदय, अभी आप बेरोजगारों को, मैं सुनिए ना, इसको आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं। धन्यवाद। बिल्कुल हम लोग सीरियस तो उस समय तो पता हो कि कौन बेरोजगार है। मैं एक सेकंड आपको, हाँ, बताइए। 1 सेकंड लूंगा आपको पूरी स्थिति को समझाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है अध्यक्ष महोदय, उसका वैलिडेशन का प्रक्रिया नहीं है। आधार कार्ड आप मैंडेटरी नहीं कर सकते उसको, आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको वैलिडेट क्यों नहीं कर सकते, ये पूछ रहा हूँ। मैंने अध्यक्ष महोदय, ये कोर्ट का भी आदेश है कि आप इसमें मैंडेटरी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, उसके पास आधार कार्ड ही नहीं है, तो फिर वो आदमी कहाँ से आया जी? जो व्यक्ति रोजगार मांग रहा है उसके पास यदि आधार कार्ड है ही नहीं, फिर उसको आपकी क्यों जवाबदारी है कि आप उसको रोजगार दें? अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय जो पंजीयन है उसमें आधार कार्ड आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, ये मैं जानना चाहता हूँ। कोर्ट क्या आदेश दिया है, किस कोर्ट ने मैंडेटरी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, मैं कोर्ट से ही जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अब उसके जब हर चीज में आधार कार्ड की जरूरत है, हाँ, तो इसमें क्यों आधार कार्ड की जरूरत नहीं? वो अध्यक्ष महोदय, वो उसका पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से नहीं, आप मुझे अलग से जानकारी देंगे कि रोजगार कार्यालय में जो रोजगार के पंजीयन होते हैं उसमें आधार कार्ड की आवश्यकता क्यों नहीं है, कोर्ट ने क्या उसमें आपको छूट दी है? जी हाँ, बिल्कुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले धन्यवाद दे दूं, और मैं आपको एलिगेट नहीं कर रहा हूं, आराम से सुनिए। ये गंभीर प्रश्न है, मैं हल्के फुल्के प्रश्न नहीं, गंभीर प्रश्न है, इसलिए मैं आपको इसीलिए थैंक यू दिया। ये बात परिभाषित होनी चाहिए, सरकार को, विभाग को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि बजट भाषण में बेरोजगारी भत्ता का विषय आया है। मैंने इसीलिए कहा जी, तो आप निर्देश स्पष्ट दीजिए कि किसको बेरोजगार माने जाएंगे। धन्यवाद आपको। अब तीसरा प्रश्न, आखिरी नहीं, एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कुछ बात अपनी रखना चाहता हूँ। ये बहुत सीरियस मामला है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो रोजगार कार्यालय है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हम उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास वैलिडेशन का कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को फॉर्म मंगाना पड़ेगा। हमने क्राइटेरिया अलग अलग डिफाइन किया अध्यक्ष महोदय, और उस क्राइटेरिया में जो आदमी फिट होगा हम उसको बेरोजगार मानेंगे। अगर आप चाहेंगे तो क्राइटेरिया पढ़ने के लिए बोलेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। नहीं, पढ़ना नहीं, आप मुझे भी समझाइए, और इनको भी नहीं समझ है तो इनको भी समझाइए। नहीं, मैं बिल्कुल आप अगर चाहेंगे तो हमने क्राइटेरिया उसमें डिफाइन किया है और हम आवेदन मंगवा रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा आपने भार उठा लिया है कि शासन इस बार बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देगी जी, तो अपने पास बेरोजगार की परिभाषा होनी चाहिए, बेरोजगार का चिन्हांकन होना चाहिए, उसके बगैर किसको आप देंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, हमने क्राइटेरिया बनाया है कि किसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, उसमें उम्र का भी डेफिनेशन है। पटेल में रखवा दीजिए उसको साहब, सब पूरा प्रदेश जान लेगा। नहीं, अभी बना रहे तो बनने, अभी तो बन रहा है भाई, पहले ही पटेल में कैसे रखोगे? पहले ही पटेल में कैसे बोले हैं, रखोगे? थोड़ा ध्यान से सुन। माननीय अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ यार, जबरदस्ती काहे कब कर रहे हो? प्लीज प्लीज प्लीज। तो आप उमेश जी अच्छा जवाब दे रहे हो, मैं 2 मिनट पर बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, क्लियर कर इनकी मदद की जरूरत नहीं है आपको। मैं स्थिति क्लियर कर देता हूं अध्यक्ष महोदय। उसमें 5 क्राइटेरिया है। उम्र का एक क्राइटेरिया है अध्यक्ष महोदय, एक आय का क्राइटेरिया है अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा क्राइटेरिया है कि उस परिवार से किसी को सरकारी नौकरी ना हो अध्यक्ष महोदय। ये अलग अलग क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया है। बढ़िया, एक सेकंड मेरे को स्थिति को क्लियर करने दीजिए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे सदन के लिए है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपके लिए है, पूरे सदन के लिए। चलिए करिए। ये 5 क्राइटेरिया हमने तय किया अध्यक्ष महोदय, और ये इसका उत्तर आज के ही पटल में रखने की जरूरत नहीं। आज के ही शिवरतन शर्मा जी ने जो प्रश्न पूछा है उसमें ये जवाब आया है। अच्छा, तो ऑलरेडी ये विधानसभा का संपत्ति हो गई है, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। और जहां तक मैं आपको ये आश्वासन, या मैं क्या बोलूं, इसको निश्चित करना चाहूंगा कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार सुनिश्चित है, सुदृढ़ है, और बेरोजगारी भत्ता देगी अपने गिवन क्राइटेरिया पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, क्योंकि सीएमएमआई को मान्यता नहीं देती है सरकार। ठीक है ना, अगला प्रश्न पूछिए जी, आप उतना मदद किए, आपने हमारा मंत्री को बोले सरकार को, वो डिटेल बता रहा,
वो कितना बार पूछेगा? उनके पूरा मामला जिम्मेदारी है क्या? उनको भी कुछ तो मामला कर दिया होना चाहिए। जी पूछिए सीसी क्या CMII के डाटा के हिसाब में आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए। इस सरकार में एक सेकंड माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने उनके द्वारा जो बात रखी गई थी कि प्राइवेट संस्था की आप डेटा का उल्लेख नहीं कर सकते विधानसभा में, और उसी को नहीं, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं, आप पूरा सुन लीजिए। मैं समझा अच्छा उत्तर दे रहे हो, कोई नई बात लाओगे कर। आप ये एक गंभीर विषय। हाँ जी, आप गंभीर ही उठाते हैं। नहीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय कितना अनुपूरक प्रश्न। आप मेरे पर छोड़िए ना। नहीं सुनिए तो कितना, लेकिन ये 15-20 से ऊपर पूछ चुके हैं। जो मामला छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए ज्यादा गंभीर है। मैं उसमें 2, 3, 4, 5 जितनी जरूरत समझूंगा उसकी अनुमति दूंगा। आखिरी प्रश्न है भाई, बहुत आपत्ति ले रहे हैं। चलिए, तो उस संस्था CMII जिसकी मान्यता सरकार नहीं देती, 0.4%, 0.5% छत्तीसगढ़ में न्यूनतम बेरोजगारी दर, इस विषय में 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। इसी में उत्तर में 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। शासन ने दिया? हाँ, शासन ने दिया। तो क्या यह अनियमितता की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? और यदि आप अनियमितता मानते हैं, ऐसा दे सकते हैं प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट में, तो क्या उसकी वसूली होगी या वो सही है? ये गलत है कि सही है? और यदि गलत है तो क्या उसकी वसूली करेंगे क्या? आपको जानकारी है इसकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में है भाई साहब। सॉरी माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि सरकार ने 2 करोड़ का विज्ञापन दिया। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये अगर कोई डेटा पूरे देश के लिए एक भले ही प्राइवेट संस्था है, चूंकि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पलट गया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी ये, माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार नहीं, अभी मैंने इधर उधर प्रश्न नहीं किया। अब सही है, नहीं अध्यक्ष लीजिए, मंत्री जी का कुछ नहीं पूछेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे, कोई बात है क्या? आप बैठिए। अरे उत्तर दे रहे हैं, उत्तर को सुनिए। बैठिए। आप 10-10, 20-20, 30-30% पूछ रहे हैं और उत्तर दे रहे, सुनना नहीं चाहते हैं। अरे आप बैठ जाओ भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पूरा सुनिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा पूरा। आपको दे रहा हूं। NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है अध्यक्ष महोदय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके द्वारा बेरोजगारी का आंकड़ा प्रस्तुत करती थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में हर साल लगातार ये आंकड़े प्रस्तुत हुए अध्यक्ष महोदय, और पब्लिक होते थे अध्यक्ष महोदय, जिसके द्वारा हर राज्य अपने बेरोजगारी आंकड़े को दिखाता था। जब से मोदी जी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से ये आंकड़े आना बंद हो गए। और अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि ये आंकड़े इसलिए बंद हुए क्योंकि बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हुई थी, उसको छुपाने के लिए। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है अध्यक्ष महोदय। नहीं है, मैं मान रहा हूं नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह का कंडीशन है आपके पास, और पूरे देश में सिर्फ एक ही संस्था है जिसके द्वारा बेरोजगारी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, हमने उस आंकड़े को कोट किया और उसके द्वारा विज्ञापन जारी किया, इसमें क्या अनियमितता अध्यक्ष महोदय? अरे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जिसको आप मान्यता नहीं देते उसका विज्ञापन देना उचित है, अनुचित है, गलत है, सही है? आप मान्यता देकर 1000 करोड़ का विज्ञापन दे दीजिए ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो यह करप्शन पूरा देश जिस आंकड़े को प्रस्तुत कर रहा है, पूरा देश मान रहा है, भारत सरकार मान रहा है, इनके लिए अलग मान्यता नहीं दे रहे हैं। पूरा देश उसको मान रहा है, उस संस्था को, और उस माननीय अध्यक्ष महोदय फॉलो कर रहा है। मैंने उत्तर में आप भी मान लीजिए, आप भी मान्यता दे दो। अगर आप मान्यता दे दो ना, तो मान्यता देना मान्यता तो दीजिए। के विज्ञापन को देश नहीं भूला है। बेरोजगारों का चिंता ये विज्ञापन। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष तो सीधे सीधे करप्शन का मामला है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय बिल्कुल है।
आप पढ़ लीजिए उत्तर। प्लीज 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 उत्तर को पढ़ लीजिए आप। ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, एक करप्शन का जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप विलोपित कराइए। माननीय अध्यक्ष जी, आप शांति से बैठेंगे। आप बैठेंगे। हर चीज केवल भ्रष्टाचार से चर्चा किया जाए, खत्म करते हैं हर दिन इन लोग को तारने के लिए, भ्रष्टाचार बोलने के लिए। आप लोग बैठिए। बड़ा पंडाल प्लीज प्लीज मान्यता दे दीजिए। बात दूसरी चल रही है, आप बैठे प्लीज प्लीज। आप बैठ जाइए। हाँ बोलवा दो मुख्यमंत्री से। हाँ बोलवा दो ना। आप बैठ जाइए। पेट्रोल पंप का माननीय अध्यक्ष महोदय जी, संस्था को मान्यता नहीं हो तो कैसे भुगतान होगा? चलिए चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप मान्यता दे दीजिए, भुगतान करिएगा। बोगस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए इस संस्था को 2 करोड़ का विज्ञापन दिया गया। आप सुन लीजिए, अब उत्तर सुन। बाकी लोग कहते हैं मोदी ने ध्यान रखा। चलिए कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, हर पेज पे विज्ञापन है, हर पेज में क्वार्टर आप विज्ञापन है। आज लोग समझ क्यों नहीं रहे भाई? आप अलग अलग जा रहे हैं। मंत्री जी, अध्यक्ष जी, माननीय एक सेकंड आप ये एक चीज में क्लियर। मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात तो सुन लो। मेरी बाध्यता ये है, कान में लगाओ, कि मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप क्या उत्तर देंगे। समझ गए? आपको जो विभाग ने जानकारी दी है वो उत्तर दीजिए। मैं किसी भी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता कि आपके सवालों को आपके अपेक्षा अनुसार ही उत्तर दें। प्लीज आप कहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबके लिए क्लियर करने के लिए बात कर दूं, ये विज्ञापन उस संस्था को नहीं गया अध्यक्ष महोदय। उस संस्था ने जो कोट किया, उस कोटेशन को हमने पेपरों के माध्यम से विज्ञापित किया अध्यक्ष महोदय। ये कोई उस संस्था को विज्ञापन नहीं गया है। ये मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। संस्था को मान्यता नहीं है। उस संस्था ने अगर कोई कोट किया, उसको लेकर विज्ञापन दे रहे तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? प्रेस कमांडर जितना पैसा किसान को फसल बीमा का नहीं मिला, उससे ज्यादा फसल बीमा का विज्ञापन हो चुका है। देहात में एक दुकान दी गई है, देहात किसानों के विक्रय और दवाई विक्रय की दुकान देहात है, उस पर मोदी जी फोटो लगाना जरूरी है। मतलब छत्तीसगढ़ के जनता के माननीय चलिए एक मिनट, आप लोग 6 लोग उठेंगे। एक मिनट, 6 लोग उठेंगे तो मैं किसकी की बात करूंगा? मैं माननीय एक मिनट यहाँ माननीय नेताजी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसका जवाब आप क्या देना चाहते हैं दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय उमेश पटेल जी ने कही कि भारत सरकार लगातार, चाहे अभी बेरोजगारी के सर्वे की रिपोर्ट की बात है, चाहे जनगणना की बात हो, आखिर में अध्यक्ष महोदय हम लोगों को कहीं कहीं आधार तो लेना पड़ेगा। आखिर में हेड काउंट किए क्यों किए? भारत सरकार जनगणना करती तो आरक्षण के लिए हमको हेड काउंट करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं किया। अभी आप देखेंगे ये सर्वे आप नहीं करें, और इस सर्वे को पूरी दुनिया मान रही है। इसको चैलेंज करके देख लीजिए, पूरे दुनिया मान रही है अध्यक्ष महोदय। और ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की है, इनको तो गर्व करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है और उसमें इनको आपत्ति हो रही है। ये प्रायोजित सर्वे है, ये उपलब्धि नहीं है। मैं दूसरी सर्वे दूंगा। ये प्रायोजित सर्वे खड़े होते हैं वो संस्था को सबके सब। तो ये झूठनाने वाले कौन होते हैं? अभी तो भारत सरकार अभी तो सच्चाई ये है, तो मांग रहे हैं सच्चाई। माननीय इस बात का है कि मोदी जी ने मना कर दिया उस सर्वे को मानने के लिए, तो ये लोग क्यों मोदी जी का नाम नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है जी। और माननीय अजय चंद्राकर जी ने बहुत ही पॉइंटेड प्रश्न पूछा है। ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए तो मैं भी गंभीर हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गंभीर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय,
लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का जवाब आया, भारत सरकार कहां से आ गया, मोदी जी कहां से आ गए? आपको पॉइंटेड उत्तर देना चाहिए। और अगर उससे इतना ही प्रेम है संस्था से, तो आप मान्यता दे दो। चलिए, आप मान्यता दे दो। लेकिन सरकार रिपोर्ट जारी करती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे सरकार के तरफ से कोई उत्तर भारत सरकार नहीं, इस प्रकार भारत सरकार जिम्मेदारी के खिलाफ आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की। अरे नेताजी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ नेताजी बोलिए। नेताजी आप बोलिए। नेताजी आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे प्लीज अभी नेताजी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं मैडम, नेताजी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी आप बोले। आपके पास रोजगार कार्यालय का पंजीयन का आंकड़ा है, क्या वो आंकड़ा सार्थक नहीं है, पंजीकृत नहीं है? क्या वो आंकड़ा सही नहीं है? आपके यहां पूरे प्रदेश में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं, और जिस प्रकार से घुमा करके उत्तर दिया जा रहा है, यह बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने की मंशा है। क्या आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं घुमा के, केंद्र सरकार के ऊपर हर चीज को उसके पाले में डालना, कहां से मोदी जी आ गए, कहां सर्वे आ गया, कहां जनगणना आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी आग्रह करने दीजिए ना। नहीं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं। आपने कहा कि मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता मंत्रियों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आग्रह है, आप बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन आप ये निर्देशित कर सकते हैं कि जो प्रश्न है वो उत्तर सही आए। ठीक, यह संधि से निर्देश हो सकता है। और आज जिस प्रकार से मंत्री जी ने उत्तर दिया है, बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है, हम आपके उत्तर से संतुष्ट हैं, और इस प्रकार से खिलवाड़ करने वाली सरकार को उत्तर के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं। ये लोग पूरा मानसिक